हिस्ट्री विद उदय सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर का आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। जो 30 प्रश्न हो गए बहुविकल्पीय वाले मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं उनके आंसर को। सबसे पहले नंबर 1 प्रश्न को देखते हैं कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर भाग में। भारत के पश्चिम उत्तर भाग में जो है वह हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। तो वह मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, किस देवी देवता की, तो मातृ देवी की। तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल को देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साज कहाँ से प्राप्त हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कालीबंगा वह स्थल था जहाँ से जुते हुए खेत के साज और हल के साज मिले हुए हैं। कालीबंगा जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि राजस्थान में था, घग्गर नदी के किनारे, वहीं से हल के साज मिले हैं। चौथे प्रश्न को देखते हैं तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। हम लोग हर्यक वंश में देख चुके हैं कि जो हर्यक वंश का तीसरा शासक था वह उदयन था, जो अजातशत्रु का पुत्र था, उसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। किस गुप्त शासक ने सिक्के में बीना बजाते हुए दिखलाया गया है। तो किस गुप्त शासक को सिक्के में बीना बजाते हुए दिखलाया गया है, तो वह शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों में बीना वादन करते हुए दिखाया गया है। छठवें प्रश्न को देखते हैं। तो छठवां प्रश्न है कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। या इसी तरीके से सवाल आता है कि कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था। तो कौटिल्य का बचपन का नाम जो है वह विष्णुगुप्त था। वा से बचपन, वा से विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त। सातवें प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है सो वह है त्रिपिटक। त्रिपिटक में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिपिटक में 3 बौद्ध ग्रंथ हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक हैं। इसलिए बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है वह क्या है, त्रिपिटक। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आठवें प्रश्न को देखते हैं कि कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अशोक जो है वह 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और उसके 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। 9वें प्रश्न को देखते हैं। महावीर के बचपन का क्या नाम था। महावीर के बचपन का नाम जो है वह वर्धमान था। इसी कारण जो है सो हम लोग वर्धमान महावीर भी जानते हैं। महावीर का नाम हम लोग वर्धमान महावीर के नाम से पुकारते हैं। सिद्धार्थ जो है वह गौतम बुद्ध का नाम था बचपन का। 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि स्तूप का संबंध किससे है। तो स्तूप का संबंध जो है सो वह है बौद्ध से। बौद्धों के लिए जो है वह स्तूप है। ठीक है, जैसा कि हम लोग सांची का स्तूप देखें, अमरावती का स्तूप, ठीक है, वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकबर एक प्रजावत्सल शासक था। उन्होंने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उन्होंने 1562 में दास प्रथा को और 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था और साथ ही साथ 1564 ईस्वी में उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था।
आंसर हो जाएगा कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था, तो हो जाएगा 1564। 12वें प्रश्न को देखते हैं कि बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे, तो वह थे चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने कीर्तन के माध्यम से बंगाल के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को जारी रखा। कृष्ण भक्त थे। 13वें प्रश्न को देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए। ऐसे प्रश्न होना चाहिए था कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए थे, तो वह थे रामानंद। यदि सवाल रहता कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को किसने फैलाया, तो वह हो जाता रामानुजाचार्य। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाए, तो रामानंद। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था, तो जाना जाता था सरकार के नाम से। प्रांत को सूबा कहा जाता था और जिले को सरकार कहा जाता था। 15वें प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। बाबर जो उसका मुगल वंश का संस्थापक था, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा तुझ के बाबरी, उसको बाबरनामा भी कहा जाता है, और वह जो है वह तुर्की भाषा में लिखा हुआ, अर्थात बाबरनामा किस भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, तो तुर्की में। 16वां प्रश्न को देखते हैं कि किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा गया है, तो यह जो है वो शाहजहां के काल को कहा गया है, क्योंकि इस समय में बहुत सारे स्थापत्य कला और अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त किया मुगल वंश ने, इसलिए शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। 17वें प्रश्न को देखते हैं। 17वें प्रश्न को देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है, क्योंकि एक बार इसकी गयासुद्दीन तुगलक से विवाद हो गई थी, इसका एक प्रसिद्ध कथन था कि हुनुज दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली मतलब बंगाल गया हुआ था और उसी क्रम में इसकी बकझक हुई थी औलिया के साथ, जिसके कारण उन्होंने मैसेज पहुंचाया था कि हम आके उसकी खैर लेंगे, लेकिन औलिया ने उसका जवाब दिया था कि हुनुज दिल्ली दूर है, अभी पहले तू आओ। 18वें प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो सूफी संत था, बाबा फरीद सूफी संत थे, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी सूफी संत थे। यहाँ पे हो जाएगा मीराबाई। मीराबाई एक भक्ति संत थी, ना कि सूफी संत, कृष्ण भक्ति की से रिलेटेड थी। 19वें प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो यह हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है वो शाह आलम द्वितीय देता है। 20वें प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था, तो हजरत महल जो है सो लखनऊ से की थी, और इसके बाद जो है सो बिरजिस कादर इसका नवाब बना था। 21वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो राजस्थान में एक एरिया था चित्तौड़ जो प्रभावित नहीं था, क्योंकि झांसी, लखनऊ और जगदीशपुर प्रभावित था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से हजरत महल और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। 22वें प्रश्न को देखते हैं। कॉर्नवालिस कोड कब बना, तो 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था और उन्होंने विधि संहिता बनाया था, लोगों के लिए कानून बनाया था, वह प्रतिपादित किया था 1793 में। 23वें प्रश्न को देखते हैं।
सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया? तो यह हो जाएगा, महल जो है सो गाँवों को कहा जाता था और महल को ही तालुका के नाम से जाना जाता था। और पहली बार जो है सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था जो है सो मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब के क्षेत्र में लगा था। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि बंगाल बिहार में ज़मींदारी लगी थी और मद्रास और बम्बई वाले एरिए में रैयतवाड़ी लगा था। 24वें प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि दामिनी और कोह में किसे बसाया गया था? तो संथालों को बसाया गया था, जैसा कि फ्रांसिस बुकानन वर्णन करता है। और उसी को यह काम सौंपा गया था उस एरिए को सर्वेक्षण करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने संथालों को 1800 ईस्वी के आसपास बसाया था। दामिनी को संथालों के लिए संरक्षित क्षेत्र था। 25वें सवाल को देखते हैं। 25वां सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह एनी बेसेंट थी। यदि प्रश्न यह आवे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू होगा। लेकिन यहाँ पे केवल पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। 26वें प्रश्न को देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशन से ही उन्होंने अपनी राजनीतिक जो यात्रा है उन्होंने शुरू की। 27वें प्रश्न को देखते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग जो है सो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। खेड़ा सत्याग्रह 28वें प्रश्न को देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। 29वें प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है एबी अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे और स्टेफर्ड क्रिस्प भी थे। इसका मतलब इनमें से सभी थे। और लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो समाजवादी और एक वर्ड और था धर्मनिरपेक्ष, वह जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और यदि सवाल आवे कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो वह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।